नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज से हम 9th क्लास के लिए मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो शुरू करने जा रही है। इसी क्रम में आज की अपनी क्लास है वो पहली क्लास रहेगी। तो दोस्तों, जो अपना पहला चैप्टर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। आज इसकी ये क्लास है वो पहली क्लास रहेगी। इसके अंदर हम नंबर सिस्टम के बारे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, या कुछ डेफिनेशन आप बोल सकते हो, या डेफिनेशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन, जो मोस्ट बिंदु हम इसमें जो कवर करने वाले हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, चाहे 1.2 तक हो, उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे तो आप पूरा का पूरा यहीं पे है वो आप समझिए, इनको याद कर लीजिए, बार बार इनको साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हम जितना भी पढ़े पूरा का पूरा क्लास के अंदर ही हम क्लियर कर लें। बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारने की जरूरत हो, इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता हमें न हो। इसके अलावा अगर आप साथ ही साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हम समय लेकर आराम से पढ़ाएंगे पूरा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रकार का आपका डाउट हो किसी क्वेश्चन से संबंधित, या कोई भी आपका डाउट हो, तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको जरूर पसंद आएगी। तो एक लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप है वो जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्तों आपको सबसे पहले की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हमारी संख्या पद्धति में काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। डेफिनेशन में हम बात करें, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, फिर है पूर्ण संख्या, फिर है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये प्राकृतिक संख्या होती है, किसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्यों इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश से हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, बात एक ही है, ठीक है। मैं चाहे कक्षा के अंदर ये प्राकृतिक संख्या बोल लो, नेचुरल नंबर बोलूं, तो आपको समझ जाना है कि एक ही बात की जा रही है, ठीक है। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, जहां से गिनती शुरू करते हैं, आप गिनती कहां से शुरू करते हो, एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर दो इसका कमेंट में कि आप गिनती कहां से शुरू करते हो। तो हम गिनती शुरू करते हैं, हमेशा ही हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते दोस्तों अनंत तक है वो गिनते हैं। यानी गिनती हम जहां से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं। तो वही दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, इससे लेकर आगे की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। अब डेफिनेशन की बात करें कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो डेफिनेशन के लिए आप नोट कर सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। 1 से शुरू यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करते हुए दोस्तों ये कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। डेफिनेशन के नीचे दोस्तों आप ये लिख दीजिए, 1 से लेकर अनंत तक है। अब बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। नंबर सिस्टम के अंदर आप कहीं पे भी कैपिटल N देखो तो इसका मतलब आपको समझना है कि हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये डेफिनेशन है वो पूरी समझ में आ गई होगी।
कोई भी आपका डाउट है तो आप तुरंत आप वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर देना। तो बात होगी नेचुरल नंबर की। एक बार दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें या रफ रजिस्टर में एक बार आप और लिखें, ताकि आपको डेफिनेशन पूरी बेहतर समझ में आ जाए। आगे हम और बार बार इनके ये डिस्कस करते हुए चलेंगे तो टॉपिक के अंदर आपकी और ज्यादा वो क्लियर होती हुई चलेगी। ये बात हो गई नंबर सिस्टम की, ठीक है। नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। इसके बाद में बात आती है पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों होल नंबर की बात करें तो हम प्राकृतिक संख्या जो कि हमारी 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपनी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो और ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, जो नेचुरल नंबर अपनी प्राकृतिक संख्या है उसी के अंदर हमने जीरो और ऐड कर दिया। प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो और ऐड करते ही ये हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स बन जाती है, ठीक है। अब दोस्तों डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है यानी जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों में, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर, ठीक है, जो संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहलाती है। अब हम बात करें कि इनको किससे दर्शाते हैं, तो दोस्तों हम होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। संख्या के अंदर आप नंबर सिस्टम के अंदर कहीं पे भी आपको कैपिटल डब्ल्यू मिले तो इसका आपको मतलब समझना है कि हम होल नंबर पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको जो सेकंड अपनी परिभाषा है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तीसरी परिभाषा देख लेते हैं। तीसरा है पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर, जिनको हम बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या की बात करें दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। लेकिन पूर्णांक संख्या के अंदर इनके अलावा हम नेगेटिव जो भी नंबर होते हैं माइनस अनंत से लेकर, ठीक है, माइनस अनंत से लेकर इसके अंदर प्लस अनंत तक की संख्या होती है। दोस्तों पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं आती है, ठीक है। तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। डेफिनेशन की बात करें, ऐसी संख्याएं, डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं आराम से बोलूंगा कि ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यहां तक दोस्तों क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक बार ये तीनों का जो है मैं लिख देता हूं, 1 2 3 से लेकर ये आपकी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ये 0 से लेकर अनंत तक जाती है कौन सी, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं माइनस से आपके जाकर प्लस अनंत तक जाती है, ये होगी आपकी पूर्णांक संख्या। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक सभी की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर शामिल होती है। ये आपको याद रखना है कि जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर शामिल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 से लेकर अनंत तक है, तो ये 1 से लेकर अनंत तक है और इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है। तो यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी की सभी किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या भी पूरी शामिल होती है और पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक यानी इसमें पूर्ण संख्या भी है, और 1 से लेकर अनंत तक यानी इसके अंदर हमारी ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर भी है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होती है और पूर्णांक संख्या के अंदर सभी पूर्ण और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो तीनों डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे दोस्तों इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ना बार बार, ये डेफिनेशन पूरी आपको रिवाइज होगी तो और बेहतर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी और अच्छे से आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसको मैं पूरा आपको गहराई से बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी, ये तो आपको क्लियर होगी। हाँ, अब यहाँ पे बात आई है दोस्तों, पूर्णांक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? तो पूर्णांक संख्या को हम कैपिटल जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड से हम पूर्णांक संख्या को डिनोट करते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको हम कैपिटल आई से नहीं लिखते हैं, आप फर्स्ट अक्षर देख के लिख दो, डायरेक्ट बोले आई हो जाएगा, नहीं, इसको हम कैपिटल डिनोट करते हैं पूर्णांक संख्या को। अब बात आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या की आपने हो सकता है डेफिनेशन कई बार सुनी हो, लेकिन आज हम पूरा गहराई से पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी संख्या, डेफिनेशन दोस्तों आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे शर्त क्या है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, और जो आपका Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी Q है ये कभी 0 नहीं होगा। एक बार आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको पूरा ये डिटेल में समझा दूंगा कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वे संख्या क्या कहलाती है, अपनी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने P और Q पूर्णांक क्यों बोला है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 हमने क्यों बोला है, तो इनका क्या मतलब है, ये भी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों P और Q पूर्णांक है, इसका क्या मतलब है। पूर्णांक का मतलब हमने देखा था, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जो माइनस अनंत से लेकर, जो माइनस अनंत से लेकर अपनी प्लस अनंत की संख्याएं होती है, वो कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यानी ये क्या हो सकता है, प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब यही है कि P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। इनका मतलब क्या है, P और Q माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2 हो सकते हैं, -4 हो सकते हैं, +2 हो सकते हैं, +200 हो सकते हैं, -1000 हो सकते हैं। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, P और Q। अब यहाँ पे बात क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। दोस्तों ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। ये डेफिनेशन के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो फैक्ट है वो यही है कि Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी जो कि इसका ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, हर है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, हम इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि हर है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q के रूप में, P और Q कोई भी हम पूर्णांक संख्या लेते हैं। मान लीजिए P हमने लिया 5 एक पूर्णांक संख्या है, +5 है, ठीक है, और Q है, Q हमने 0 लिख दिया, Q है वो हमने 0 लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए क्या एक ये परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि ये ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में तो लिख सकती हैं, ठीक है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q तो पूर्णांक है, यानी 5 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है, Q यानी हर क्या है, 0 है, तो ये 0 है तो ये परिमेय संख्या है वो नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार कोई और संख्या हो, जैसे -40 बटा 0 हो। अब -40 पूर्णांक तो है, क्योंकि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है, तो -40 तो क्या पूर्णांक तो है। लेकिन यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है,
ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यानी q हर है वो क्या है, जीरो है, तो ये अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लिखे 2, आपसे पूछूं क्या ये एक परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा कि एक परिमेय संख्या है। मैं पूछूं कैसे, कि प्रत्येक संख्या के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं ना, तो ये p बटा q के फॉर्मेट में आ गई। q यहाँ पे अपना जीरो भी नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मैं लिखूं -7 क्या एक परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा कि सर ये एक परिमेय संख्या है। मैं पूछूं कैसे, क्योंकि आप बोल सकते हो कि -7 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं, यानी जो भी पूर्णांक संख्या होती है उनके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 लिखते ही अपनी p बटा q के रूप में आ गई। 7 तो अपना क्या है, p यानी अंश है, 1 क्या है आपका q यानी हर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे q जीरो थोड़ी है, जीरो नहीं है ना, 1 है, जीरो नहीं है, तो यानी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार है, मैं बोलूं जीरो परिमेय संख्या है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने ध्यान से समझ लिया तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे तो यही आपके ज्यादातर क्वेश्चन और आपके पहले से क्लियर हो गए बिना क्वेश्चन किए हुए, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि सर जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो पूर्णांक के अंतर आती है ना। पूर्णांक क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो जीरो तो पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो यानी जीरो के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, तब ये क्या होगी, p बटा q के रूप में हो गया ना। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें क्या बोला गया है कि q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q तो 1 है, लेकिन p जीरो हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। q है जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन p जीरो हो सकता है, ठीक है। अब मतलब आप समझिए कि 0 बटा 40 है, आपसे पूछा जाए क्या है कि परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा कि सर ये एक परिमेय संख्या है। क्यों कि ये p बटा q के फॉर्मेट में तो है, साथ ही साथ q है वो अपना जीरो नहीं है। q यहाँ पे क्या है, 40 है, p जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं, p जीरो हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों होता है कि नीचे जीरो होती है परिमेय संख्या नहीं होती है, ऊपर जीरो होती है परिमेय संख्या हो जाती है? तो इसके भी पीछे एक कारण है, वो कारण भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब भी हम जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग देते हैं, मान लीजिए कि मैं जीरो के अंदर 10 का भाग देता हूं, तब इसका आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो आ जाएगा। जीरो के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग दो, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन जब आप किसी और संख्या के अंदर जीरो का भाग देते हैं, मान लीजिए कि 10 के अंदर जीरो का भाग देते हैं, तो यह कभी परिभाषित नहीं होता है। किसी भी संख्या के अंदर जीरो का हम भाग देते हैं तो यह कभी भी क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है। तो यानी ये क्या होता है, अपरिभाषित रहता है, ठीक है, अपरिभाषित रहता है। यानी इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी संख्या के p बटा q के रूप में हम जो भी संख्या लिखते हैं, वहां पे q है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो इसका कोई भी मान नहीं आएगा। जब कोई मान ही नहीं आएगा तो परिमेय संख्या हम कैसे पता चले कि परिमेय संख्या है या नहीं? तो भी हम मानते चलते हैं कि जिस संख्या के भी नीचे जीरो आ जाता है, ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। मैंने आपको कारण भी बता दिया, कई एग्जाम्पल भी बता दिए, और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, या हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों परिमेय संख्या भी होगी। अब बात आती है कि परिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? तो परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इंग्लिश के अंदर हमको रेशनल नंबर बोलते हैं और इनको डिनोट हम कैपिटल Q से करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछूं कि परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, किससे प्रकट करते हैं, ठीक है, तब आपका आंसर होगा कि परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से लिखते हैं। यहां तक सब क्लियर है? क्लियर है तो एक बार आप लाइक जरूर कर देना। अगली जो अपनी डेफिनेशन आती है वो आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं
उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और q है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर आपकी कहलाती है। इनमें हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका पाई होता है ना, पाई होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ठीक है, ये तो p बटा q के रूप में है, तब ये अपरिमेय संख्या कैसे हुआ। ठीक है, पाई को तो हम जब 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, तब ये अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या ऐसे हो गया कि जो 22/7 है, जो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, ये इसका पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है, यानी इसका लगभग मान है, इसलिए हम इसको 22/7 लिखते हैं। लेकिन पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। पाई का मान है दोस्तों, जैसे हम इसको हल करते हैं ये 3.14, ये आगे पूरा पूरा चलता रहता है, कभी इसका एंड नहीं होता है। तो ये एक कंप्लीट है, वो एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, इसको हम मानते हैं अपनी सहूलियत के लिए, इसको हम 22/7 है वो मानते हैं, पूरा इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इसलिए ये 22/7 होता है आपका जो पाई होता है। ठीक है, पाई क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या का हमने एग्जांपल ले लिया कि पाई है वो एक अपरिमेय संख्या क्यों है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका मान है वो पूरा 22/7 नहीं होता है, वो हम उसको मानते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी आपके रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हो जो क्या क्या हो, एक अपूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे रूट के अंदर 4 है, तो आपको पता है कि रूट के अंदर 4 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों कि ये 2 का क्या है, वर्ग है। ये तो क्या है, एक पूर्ण वर्ग हो गया। इसी प्रकार के कुछ अपूर्ण वर्ग भी होते हैं, जैसे √3 लिखूं, क्या √3, ये √3 है क्या किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। तो यानी कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व थोड़ी कर देंगे कि भाई का √4 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों कि 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 किसी का वर्ग थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है कि अपूर्ण, ठीक है, जो भी अपूर्ण आपका वर्ग होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका √5 हो गया, √7 हो गया, रूट आपका 8 हो गया। ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो साथ ही अपूर्ण वर्ग होती है, वो संख्याएं क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कई और भी संख्या हो जा सकती है, जैसे मैंने लिख दिया √16, पूछूं क्या ये कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। तब आपका आंसर हो जाएगा कि सर ये कि परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि ये क्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग ये 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में हो गया, यानी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन यहीं पे मैं √17 लिख दूं, आपसे पूछूं क्या ये कि परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर होगा कि सर ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आंसर है क्यों नहीं है, तब आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 17 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको, अगर है तब आप नीचे कमेंट में यस करके हमें जरूर एक बार बताएं। अब आगे बात आती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यहां तक दोस्तों हमने कंप्लीट कर चुके हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी इजी डेफिनेशन है। ठीक है, हमने पूरा ये क्रम वाइज इसीलिए लिखा है कि आपको ये अच्छे से है वो समझ में आ जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार लिखा है। अब बात आई है कि वास्तविक संख्या, इन्हें इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, वे संख्याएं जो अपरिमेय और परिमेय होती है, जो आपकी परिमेय
और अप्रिमेय संख्या है, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी जो ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अप्रिमेय, या तो परिमेय हो, ठीक है, ये तो दोस्तों सभी संख्याएं होती है, या तो दोस्तों ये क्या हो, परिमेय संख्या हो या क्या हो, अप्रिमेय संख्या हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर आपका कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक आपको जो पूरा है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसका कोई एग्जांपल है, तो हमने लिखा 4, ठीक है, 4 लिख दिया हमने, रूट 11 लिख दिया, रूट 13 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार हमने 2/3 लिखा, 5/7 लिखा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या, क्योंकि या तो कोई संख्या परिमेय होगी या इनमें अप्रिमेय होगी, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है 4, ये अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय क्योंकि अपूर्ण वर्ग है दोनों। ये p/q के रूप के अंदर है तो ये परिमेय संख्या होगी, ये भी p/q के रूप में है तब ये क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। तो वे संख्याएं जो p और अप्रिमेय और अप्रिमेय होती है, तो वे संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपकी जो 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको कर लेंगे। इसके बाद में आके जो कि महत्वपूर्ण आपके जो बिंदु है आगे के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आज जितना आपको पढ़ाया गया है उससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट है वो जरूर कर देना।